क्या हुआ? पंखे में क्या ताड़ रहे हो? फिर से ददिया ससुर के कारनामे याद आ रहे हैं क्या? दादा तो अपनी करनी करके गुजर गए, मैं तो अपने कर्मों की गांठ जोड़ रहा। अरे तो तुमने कौन सा कत्ल कर दिया कि बतीसी गायब है? अभी तक तो चेहरा ठीक था, अभी एकदम मुरझा गया। तेरे समझ में आ गया मेरा प्रेशर? मन में ऐसा डर सा बैठ गया कि तो इतना क्या डर रहे हो? डरो मत। अच्छा एक काम करो, माला को स्कूल से लेके आ जाओ, उसका फादर पेज से सुनोगे तो मन बदल जाए। दीदी वहाँ मत जाओ ना दीदी, दीदी वो बहुत खतरनाक लड़का है। तू डर मत अनुज, आज अगर उसको सीधा नहीं किया ना तो वो ऐसे ही परेशान करता रहेगा। क्या करिए ना तो ना, इसमें इतना मजा है। तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे क्या हो गया दीदी, बड़े गुस्से में लग रही हो। तूने इससे पैसे छीने, शर्म नहीं आई तुझे? तेरी उम्र का ही है। हाँ? तो आप मेरे बराबर की हो, आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। पापा हम 5वीं कक्षा में और आप हमसे फादर पैसे पूछ रहे हो। हमसे पूछो कि चांद धरती से इतना दूर क्यों है और दिन में तारे क्यों नहीं दिखते, चिट्ठियों में बता देंगे। शाबाश बेटा, ऐसे मन लगा के पढ़ो, दुनिया आगे बढ़ रही है, तुमको भी पीछे। चलो क्या हुआ पापा? पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। बेटा तुझे उन लोगों से झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत थी? वो लोग अगर कुछ कर देते तो? मम्मी पापा ने हमें तो बचा लिया, पर जब तक वो लोग बाहर रहेंगे ना, न जाने हम जैसे कितने लोगों को वो ऐसे ही डराते रहेंगे। दुनिया ना ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के साथ उलझना चाहिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। सही इंसान हमेशा गलत करने से डरता है, क्योंकि सही और गलत के प्रति उसका रवैया संवेदनशील होता है। लेकिन गलत इंसान के अंदर ऐसा कोई डर नहीं होता, और जब भी गलत इंसान निर्भीक हो जाता है तो वो समाज में डर का माहौल पैदा कर देता है। समाज के इस डर को कम करने के लिए गलत लोगों के मन में ऐसा डर पैदा किया जाना चाहिए ताकि वो कोई भी अपराध करने से पहले कई बार सोचें। पर सवाल ये भी है कि क्या कोई भी सजा अपराधी की मानसिकता को बदल सकती है? पापा आज मैं बहुत खुश हूँ और ऐसी न्यूज़ है आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। हाँ पापा, और अब मैं पीएचडी भी कर सकती हूँ। बेटा हमारे खानदान में, हमारे गांव में आज तक किसी लड़की ने इतनी पढ़ाई नहीं की है जितना कि मुझे गर्व है तुझ पे। पापा आप तो इमोशनल हो गए। चलो एक काम करो, जल्दी से रेडी होके मम्मी को कैफे लेकर के आ जाइए, आपके लिए और एक सरप्राइज है। चल बेटा चल। अरे पापा वो... अरे काट लेगा। अरे मम्मी पापा कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आई मीन यदुवेंद्र। करते क्या हैं आप? सर मैं एलएनसी कॉलेज में प्रोफेसर अपॉइंट हुआ हूँ। लेकिन आप और हम दोनों अलग कम्युनिटी से हैं, इससे आपके माता पिता को कोई परेशानी तो नहीं होगी? सर एक्चुअली मेरी फैमिली इन सब में बिलीव तो करती है, पर मैंने अपनी मॉम को मना लिया है सर, वो एग्री है। इधर आ। तेरी एक एक हरकत पे मेरी नजर है, कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो जानता मैं क्या करूंगा तेरे साथ। अरे काहे डांट रहे हैं बच्चे को भाई? आपका बच्चा तो बड़ा होनहार है, खूब लगन से काम करता है, बस सीधा है थोड़ा। भगत जी इसके भोले वाले सूरत पर मत जाइएगा, नंबर दिया ना आपको, कोई भी ऐसी वैसी हरकत करे एक बार फोन कर लीजिएगा। भाई 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 ब्रेक लगा, थाम ले, क्या हो गया? ये लो, ले आए सभी, लो पकड़ो। वैसे अपने शहर भाई कब तक आएंगे? आज लग रहा है पूरी कायनात अपनी मुट्ठी में है।
लग रहा है पक्का इतिहास रचने वाला है। वाह। सॉरी मम्मी, वो डिनर करने में लेट हो गए थे। हाँ बस घर ही आ रही हूँ। अच्छा सुन, अकेले मत आना, तेरे उस प्रोफेसर को बोलना घर तक ड्रॉप कर दे। हाँ वो मुझे घर ही छोड़ने आ रहे हैं, डोंट वरी। चलो मम्मी मैं रखती हूँ अभी ना। सॉरी। ओके। छवि, दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं मिला है और इस रूट पे रात में बस की सर्विस भी बहुत कम है। क्या करें? बरी हो रहे। अरे दीदी, कहाँ जाना है? वो गोमती नगर। गोमती नगर? आइए बस में चढ़िए, गोमती नगर से जाएगी। आइए आइए। भाड़ा 20 रुपए तो एक सवारी का, दोनों अलग अलग हो गया? नहीं नहीं, एक साथ है। अरे भाई छोरा ना, भाड़ा नहीं मालूम बस का रूट भी नहीं मालूम होगा तो अपने वाले गोमती नगर ले चले। बढ़िया आइडिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप? अब तू हमें रास्ता बताएगा कि गोमती नगर में एक रूम ले रखा है ना तूने इस लड़की के लिए। देखिए हमें नहीं जाना है, अब अपनी गाड़ी करके बैठ जा हीरो। जो भी चुम्मा चाटी कर रहा ना यहीं कर ले, होटल के पैसे बचा रहा हूँ। चल शुरू हो जा। तमीज से बात करो तुम। तमीज। अरे नहीं। सुनिए ना, 10 बज गए और छवि अब तक नहीं है, जरा फोन लगाइए ना। फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या? शायद बैटरी खत्म हो गई हो। मैं एक काम करता हूँ, यदुवेंद्र को फोन करके पूछता हूँ। सब कुछ ब्रांडेड ही पहन रहा है तू तो। यदुवेंद्र का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। जब तुम्हारी आखिरी बार छवि से बात हुई थी उस समय कहाँ थी वो? यदुवेंद्र से सीतापुर रोड वाले हॉल में फिल्म दिखाने के लिए लेकर गया था। वहीं कहीं होंगे दोनों, जाके ढूंढिए ना। अरे यहाँ से बहुत दूर है, और वैसे भी छवि ने जो है यदुवेंद्र के पेरेंट्स का नंबर नहीं दिया है हमें। यदुवेंद्र सिद्धार्थ नगर में रहता है। सिद्धार्थ नगर बहुत बड़ा है, अब इतने बड़े एरिया में कैसे ढूंढेंगे हम उसका घर? जा शायर बदनाम, ले ले मुझे, ले ले आनंद। इन दोनों को यहाँ छोड़ना रिस्की होगा। उठा के बस में डालो, कहीं सुनसान जगह पे फेंक देंगे। उठा लो। चल भाई उठा। और कितनी घुमाएगा? अगर पीसीआर ने देख ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ यही फेंक दे और गाड़ी चढ़ा दे, ना बचेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। वाह वाह। चुप कर, मजाक का टाइम नहीं है। काबू कर इसने, देख हिलन लग रहा। भाई हेलो, आई सर, मैंने आपको फ़ोन किया था। ये दोनों, मैंने एम्बुलेंस को भी फ़ोन किया। जिंदा है लेकिन इनकी हालत बहुत नाजुक है। एम्बुलेंस के लिए वेट करो, बहुत देर हो जाएगी। अब एक काम करो, अपनी गाड़ी में डालो। रेनू
शॉल लेके आओ पीछे से। राजवीर हॉस्पिटल में फ़ोन करो, बोलो इमरजेंसी है, हम तुरंत पहुंच रहे हैं। क्या एक्सीडेंट हो गया है? जैन सर, सबसे पहले पीसीआर वैन ने ही दोनों विक्टिम्स को देखा और उन्होंने ही विक्टिम्स को एडमिट करवाया। सर ये बहुत ही ब्रूटल केस है। दोनों लड़का लड़की के साथ बहुत हैवानियत की गई है। दोनों विक्टिम्स की हालत अब कैसी है? ट्रीटमेंट चल रहा है सर, लेकिन कह नहीं सकते कि दोनों में से कोई बचेगा या नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास की ये वो काली रात थी जिसकी बर्बरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह के गुनाहों के खिलाफ जो आवाज उठने वाली थी वो कानून की किताबों के पन्ने तक हिलाने वाली थी। एक आम इंसान की आंखों में खून उतर आया था और जो होने वाला था वो पहले कभी नहीं हुआ था। सर, लड़की को इंसानों ने नहीं जानवरों ने नोचा है। इतनी ब्रुटैलिटी, उसके चेहरे से लेके उसके प्राइवेट पार्ट तक जख्म ही जख्म है। उसके प्राइवेट पार्ट तो 8 इंच तक काटा गया है सर, जैसे कोई नुकीली चीज अंदर घुसाया हो। उसके इंटरनल पार्ट सब डैमेज हो चुका है, उसका इंटेस्टाइन भी बाहर आ चुका है सर। डॉक्टर, लड़की बच पाएगी? कहना मुश्किल है सर, मैं ये भी नहीं बता सकती कि उसको होश कब तक आएगा। सर, मेरी इस लड़के के डॉक्टर से बात हुई है, लड़के को होश आ गया, हम उससे मिल सकते हैं। सर मुझे फोन आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। नाम क्या आपके लड़के का? छवि नाम है सर उसका। तो आप लोगों ने सीतापुर रोड से बस ली, उसके बाद क्या हुआ? सर वो बस में। अरे दीदी, कहाँ जाना है? उनमें से एक लड़के ने छवि को दीदी कहा। छवि उसे जानती थी? कितने लोग थे वो? सर वो 5 लोग थे, किसी छठे को फोन करके बुला रहे थे। तू फोन कर उसे और पूछ कहाँ तक पहुंचा, उसे भी लेना आनंद। 5 लोग थे, लेकिन कोई छठा भी आने वाला था जो आया नहीं। 5 को जानते हो आप? नहीं सर। 5 में किसी को भी जानते हो? दिखने में कैसे थे? अच्छा, बस का ड्राइवर या कंडक्टर किसी का भी हुलिया आपको याद है? सर बस ड्राइवर की दाढ़ी थी। आनंद लो बालक। जो कंडक्टर था वो छोटा लड़का था। आइए बस में चढ़िए, गोमती नगर से जाएगी। बस कैसी थी? छोटी थी, बड़ी थी? बस का रंग कुछ भी याद है या नंबर? सर वाइट कलर की चार्टेड बस थी, उस पर ब्राउन कलर का डिजाइन बना हुआ था। और कुछ याद है? बस के बाहर अंदर कुछ भी आपने ऐसा देखा हो जिससे हमें कुछ मदद मिल सके? उड़ जा रहे पंछी, तो बस के पीछे ये स्टिकर लगा हुआ था। व्हाइट कलर की चार्टेड बस है और उस पर ब्राउन कलर से कुछ तो डिजाइन बना हुआ है। बस के पीछे उड़ जा रहे पंछी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सीतापुर रोड से गोमती नगर के रूट की बस है ये। बस में ड्राइवर की दाढ़ी बड़ी हुई है और उसमें जो कंडक्टर है वो छोटी उम्र का है। इनके अलावा उसमें 3 लड़के और हैं, मतलब बस में टोटल 5 लोग हैं। ओवर एंड आउट। एक बार सर, लड़की के माँ बाप है सर। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। सर अगर मेरी बेटी नहीं बची ना तो हम भी यही जान दे देंगे। सुबह होने तक क्रिमिनल्स पुलिस की पहुंच से बाहर जा चुके थे और अगली सुबह आते ही ये खबर चिंगारी की तरह फैल रही थी। पुलिस महकमे से लेकर मंत्रालय तक इस चिंगारी ने भड़कना शुरू कर दिया था और अब एक आग सी लगने वाली थी। जी सर। सर मैं जानता हूं चारों तरफ से प्रेशर है, लेकिन सर मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दीजिए। सर अगर 48 घंटे के अंदर मैं क्रिमिनल्स को अंदर नहीं कर पाया तो आप ये केस किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दीजिएगा। लेकिन सर प्लीज जस्ट गिव मी 48 आवर्स। यस सर। थैंक यू सर। जय। लड़के के बयान के मुताबिक दोनों विक्टिम्स ने तकरीबन रात को 9 बजे सीतापुर रोड से बस ली और उसके 10 मिनट बाद उस बस ने हरिनगर से अपना रूट बदला।
और दोनों विक्टिम्स को किसी ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर उनके साथ दरिंदगी हो। और उसके बाद उन्होंने विक्टिम्स को मोती नगर में ड्रॉप किया, बस वजीरपुर की तरफ चले गए। अब हमें ये पूरा एरिया स्कैन करना है। इन रूट्स पे जितने भी सीसीटीवी हैं सर, सबकी फुटेज निकालिए, फुटेज बल्क में। और एक बात सर, इलाके में 1000 से ज़्यादा चार्टर्ड बसेस हैं, उनकी लिस्ट भी निकाली मैंने। वो बस इनमें से एक हो सकती है। हमें उस बस को ढूंढना है। अगर वो बस शहर से बाहर गई है तो बस बॉर्डर क्रॉस करके गई होगी, और अगर वो बस शहर के अंदर है तो बस कहाँ है। ये बस ही हमें उन 5 क्रिमिनल्स की लीड दे सकती है। और एक बात, उस लड़के के बयान के मुताबिक उन्हें कोई छठा लड़का भी ज्वाइन करने वाला था। तू फोन कर उसे और पूछ कहाँ तक पहुँचा, उसे भी लेना आनंद। हमें एक एक अंदर करना है, सबको। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे, जस्ट 48 आवर्स। इज दैट क्लियर सर? गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले तुरंत अपडेट करो। देखिए, कल आप लोग बात करने की हालत में नहीं थे। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? हमें पता चला है कि उनमें से कोई एक आपकी बेटी छवि को जानता था। उसने आपकी बेटी छवि को दीदी कहा था। या कोई ऐसा लड़का है जिसकी आपकी बेटी छवि पर बुरी नजर थी? तूने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? अरे क्या हो गया दीदी, बड़े गुस्से में लग रही हो। तूने इससे पैसे छीने, शर्म नहीं आई तुझे? तेरी उम्र का ही है, हाँ? तो आप मेरे बराबर की हो, आपके साथ जो चाहे वो कर सकते। तुम जैसों को तो पुलिस स्टेशन में बंद रखना चाहिए। छवि तू ठीक है ना? अंकल, पहले इसने थप्पड़ मारा था मुझे, समझा लो इसको। और अगर आपकी बेटी नहीं होती ना, जान से मार देता इसको। उस लड़के का नाम दीपांकेश है, हमारे मोहल्ले में रहता है। उसके पापा मेरे बेटे के स्कूल टीचर हैं, इसलिए हमने मामला तभी रफा दफा कर दिया। लेकिन सब वो एक नंबर का नशेड़ी है। वो नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है। दीपांक, भाई देना, थोड़ा देना। अरे चलना दिया ना तुम लोग को। अरे तुम लोग के पास है ना? अरे मैं क्या लेगा ये? अरे ये मेरे लिए यार, ये मेरे उधर कुमार, पकड़ इसको। उधर क्यों? अरे साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया। कुमार साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो ड्रग कौन बेच रहा था? साहब मैं नहीं बेचता हूँ साहब, मुझे नहीं पता सर कौन है वो सब। अब ये बता, कल रात किसकी बस में था? सर मैं किसी के बस में नहीं था, मैं तो अपने घर पे था साहब। अभी पता चल जाएगा। कुमार, धो इसको। मिश्रा, पता करो ये किसी बस वाले को जानता है, इसके एक दोस्त के बारे में पता करो। साहब मैंने कुछ नहीं किया सर। यस डॉक्टर। सर, छवि को होश आ गया है। गुड। डॉक्टर, क्या हम छवि से मिल सकते हैं? नहीं सर, वो बात करने की हालात में नहीं है, पर उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। क्या मैं मिलने दे सकती हूँ? यस डॉक्टर, माँ बाप को अपने बच्चे से मिलने दीजिए। क्या ये था बस में? गुप्ता, ये दीपांक वो छठा लड़का हो सकता है जिसे वो पांचों क्राइम लोकेशन पे बुला रहे थे। पॉसिबल है सर, वो पांचों लड़के दीपांक के दोस्त हो सकते हैं, और दीपांक के और दोस्तों का भी पता चला है हमें। ये क्रिमिनल छवि के मोहल्ले के अलावा
इसके कॉलेज टाइम के लड़के भी हो सकते हैं। सबकी डिटेल्स निकलो जल्द से जल्द। गुप्ता, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सिर्फ 42 घंटे बचे हैं। ये देखो पापा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है। अब आपको मेरी हायर एजुकेशन के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। आरती, अरे जल्दी आओ। ये देखो स्कॉलरशिप। हमारी छवि ने हमारा आधा बोझ ऐसे ही खत्म कर दिया है। दीदी, आप तो मुझे भूल ही गई। अरे तुझे भी कैसे भूल गए? और तुझे हैं? ऐसे कैसे भूल सकते? छवि के कॉलेज टाइम के दोस्तों में एक सस्पिशियस लड़का मिला है सर, परितोष नाम है इसका। ये अटेम्प्ट टू मर्डर केस में काफी टाइम से अंदर था। लेकिन एक बात है सर, छवि और परितोष के कॉल्स 4-5 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। हो सकता है छवि को बार बार फोन करके परेशान करता हूँ। लड़के का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी उठाओ इसे। सर, भाग जाता हूँ, नहीं भागता हूँ, भाग जाता हूँ, मतलब नहीं भागता हूँ। नहीं भागूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं भागूंगा। अभी तेरे बचने का टाइम गया बेटा, अभी तेरे टूटने का टाइम है, समझा? चल सर एक सेकंड, चल डालो अंदर से जल्दी। देखिए मैंने कुछ किया होता ना तो मैं अब तक गायब होता, मिलता ही नहीं मैं आपको। बहुत स्मार्ट समझता। छवि को स्टॉक करता था ना तू? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया सर। सर मैं उससे प्यार करता था अपने कॉलेज टाइम से। पापा मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज में उस लड़के को पीटा था और मुझे जेल हो गई थी, और अब तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। परितोष, तुम्हारे समझ में नहीं आता है क्या? ना तो मैं तुम्हें पहले कभी पसंद करती थी और ना अब करती हूँ। सर उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, हमने भी कसम खाई है, केस सॉल्व करके छोड़ेंगे। मिश्रा कर थोड़ा ऐसा लगे। साहब इस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से स्टिकर हटाया गया है, और बस भी उसी रंग की है जैसा आपने बताया था मुझे। बस अंदर से गीली है, सीट और पर्दे भी गीले हैं, और फर्श भी एकदम साफ है। हो सकता है बस को अंदर से धोया गया हो। कुमार, फॉरेंसिक को बुलवाओ। हो सकता है खून के धब्बे मिटाने के लिए बस को धोया गया हो। सर, परितोष जितनी आसानी से हमारी पकड़ में आ गया, वो पक्का कोई खेल खेल रहा है। हो सकता है उन 5 रेपिस्ट में ना होकर वो छठा लड़का हो जो उनको ज्वाइन करने वाला था। सर हमारी एक टीम इसके दोस्तों को पता कर रही है। बस तेरी? हाँ साहब मेरी बस है। इस बस के पीछे एक स्टिकर लगा रहता था, इस पे लिखा था उड़ जा रहे पंछी। वो स्टिकर किसने उतारा और क्यों उतारा? उड़ जा रहे पंछी? साहब मुझे नहीं मालूम, वो बस मेरी है लेकिन उसे मेरा ड्राइवर चलाता है साहब। बस तेरी और तेरी बस में खून के धब्बे मिले। अब अगर कुछ भी छुपाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ साहब, मैंने बोला ना वो मेरा बस ड्राइवर चलाता था। ड्राइवर का नाम बोल। साहब उसका नाम घनश्याम है और वो भदोही में रहता है। ड्राइवर के साथ कोई कंडक्टर भी था? हाँ साहब, उसका नाम जुगनू है। वो कहाँ रहता है? रुखसार बस्ती में रहता है साहब। दोनों की फोटो है कोई तेरे पास? नहीं साहब, वो उसको घनश्याम लाया था, मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ साहब। घनश्याम का भदोही का एड्रेस बोल। पापा मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है, मुझे भी दीदी से मिलना है।
आप यहाँ आकर मुझे दीदी के पास ले चलो ना पापा। बेटा तेरी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, हम बहुत जल्दी उन्हें घर लेकर जाएंगे, फिर मिल लेना आपसे। उसकी रक्षा भी नहीं कर पाए, जैसे खुद को बचा लिया वैसे उसे भी बचा लेते। सर घनश्याम के घर पे तो ताला लगा हुआ है। कंडक्टर जुगनू की क्या अपडेट है? सर मनीष सर 2 घंटे से अपनी टीम के साथ रुखसार बस्ती में ही है, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। सलाम साहब 2-3 पान दुकान वालों से पता किया है तो पता चला है कि जुगनू नाम का कंडक्टर इसी बस्ती में रहता है, लेकिन उसके घर का अभी तक पता नहीं चल पाया सर। कोई बात नहीं, आसपास इंक्वायरी करते हैं, यहीं रहता है तो पता चल जाएगा। जी सर। ये सुनो, इधर आओ। ये आसपास कहीं जुगनू नाम का एक बस कंडक्टर रहता है, तुम्हें पता है कहाँ रहता है? हाँ, वो सामने वाली गली में कहीं तो रहता है। आगे वाली गली में? जी। कुमार बस। जी ये जुगनू यहीं रहता है? जी मेरा बेटा है साहब, क्या हुआ? देख ले। क्या हुआ साहब? ये लड़का कौन? यही तो मेरा बेटा जुगनू है। ये सुनो, उधर देखो, तुम उधर जाओ। 24 घंटे गुजर चुके थे लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। चारों तरफ छवि को इंसाफ दिलवाने का शोर था। कहीं आशा की आंच जल रही थी, कहीं धरने हो रहे थे। ऐसी गहमा गहमी कभी नहीं हुई थी। सर बस के मालिक ने जो हमें ड्राइवर घनश्याम का नंबर दिया था, वो नंबर घनश्याम सिंह के नहीं बल्कि किसी सलीम अहमद के नाम पर रजिस्टर्ड है। साहब घनश्याम मेरे ही गांव का है साहब, और मेरा ये नंबर घनश्याम ही इस्तेमाल करता था। मिलकर लड़की का रेप किया, और कौन कौन शामिल है? यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया साहब। घनश्याम कहाँ है? सलाम उस्मान भाई, मैं सलीम, सब खैरियत ना? मुझे घनश्याम से बड़ा अर्जेंट काम था, वो आया है ना वहाँ? हाँ वो आया है। साहब आप खाम का पकड़ के लाए हो मैंने, और मोबाइल की बात तो ऐसी है, वो सलीम जो है मेरे से ज्यादा डाटा इस्तेमाल कर रहा था। अब चुपचाप बोल, रेप में और कौन कौन शामिल था? साहब खाम का गलत फहमी हो रही है आपने। गलत फहमी तुझे हो रही है तो झूठ बोल के बच जाएगा। मिश्रा गलत फहमी दूर करो। अरे साहब मत मारो, मैं तुम्हें बता लगा गलत करा रहा हूं, रुक जा। घनश्याम को चुगल नहीं रहा सर, और सर यदुवेंद्र ने हमें बताया था कि ड्राइवर की दाढ़ी बड़ी हुई थी। शर्मा ये भी तो हो सकता है उसने दाढ़ी कटवा ली। पर मैं काम करूं, यदुवेंद्र को बुलाओ। जितने भी लोगों को हमने अभी तक उठाया है उन सबकी परेड करवाते हैं यदुवेंद्र के सामने। सब सारा मेडिसिन अरेंज कर लेना। और छवि ठीक तो है? वो लड़ रही है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको बचाने की, आप हिम्मत रखिए। से कोई नहीं सर, पक्का कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है इन लोगों ने अपना हुलिया बदल लिया। याद करने की कोशिश करो, चेहरे पे कोई मार्क, हाथ पे कोई मार्क या कुछ भी। अच्छा बातचीत करते वक्त उन लोगों ने एक दूसरे का नाम लिया
या बात करने का लहजा या उनमें से किसी एक ने कहा था आनंद लो बालक। आनंद लो बालक। आनंद लो बालक, आनंद लो बालक। बोल, और कौन कौन शामिल था? ठिकाना बोल सबका। एक, दो, तीन, चार और पांचवा बस कंडक्टर जुगनू, ये माइनर है। पर हमें पता चला है कि तुम लोगों के पास कोई छठा भी आने वाला था। वो कौन था? प्लानिंग किसकी थी? चलो ठीक है मम्मा, रखती हूँ मैं। उसे देखते ही कुछ होने सा लग गया था, बस का वेट कर रही थी वो, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई। भाई वो तो बेवफा निकली। ओ भाई, बस सिगरेट लेने गया था, मस्त आइटम खड़ी है वहाँ, बस का इंतजार कर रही है। क्या बोलते हो? क्या जुगनू, सुन, दीदी दीदी बोल के ना छोरी ने गाड़ी में बिठा लियो, ठीक है? चल 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 चल। अरे दीदी, कहाँ जाना है? तो सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि छठा कौन था। उस वक्त तो मुझे लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं था साहब। वो तो मुझे दारू पी निकले बुला रहे थे, मैं गया ही नहीं था वहां। कुछ दिनों की सुनवाई के बाद उन 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी गई और जुगनू, जो कि माइनर था, उसे 3 साल के लिए बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लेकिन बाकी 4 एक्यूज लगातार फांसी की सजा से बचने की गुहार लगा रहे थे। याद है ना जब सब क्या समझाए थे? यहाँ पर सबकी नजर में मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी नौकरी लगवा दी है यहाँ, आज से यहीं खाओ यहीं रहो और कोई गलत काम नहीं। 24 घंटे मेरी नजर रहेगी तुम पे। आओ। प्रणाम भगत जी। हमारा बेटा बताए थे ना। अच्छा अच्छा। वो 5वां लड़का बच्चा नहीं है। हम मांग करते हैं उसे भी बाकी अपराधियों की तरह सजा होनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, सबको फांसी मिलनी चाहिए। उसके साथ कोठरी शेयर करने वाले क्रिमिनल्स का कहना था कि घनश्याम ने आत्महत्या की थी, पर क्या यह वाकई में आत्महत्या थी? इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन बाकी तीनों क्रिमिनल्स की फांसी की सजा अब भी बरकरार रखी गई थी। लेकिन उनको फांसी होगी या नहीं, इसको लेकर कई अटकलें गर्म थी। तेरे दादा ने भी एक बार में 2 से ज्यादा फांसी ना दी है, पूरे एक बार में 3 फांसी देनी है। हाँ, प्रेशर तो बहुत है, और मैं घर पे भी प्रैक्टिस कर रहा था। घर पे प्रैक्टिस कर रहा था? अरे क्रिकेट मैच है क्या जो घर पे प्रैक्टिस कर रहा था? इस फांसी की कोठी में कई सालों से फांसी ना हुई है। तख्ते और लेबर को बहुत बढ़िया से चेक कर लेना, ठीक है? अरे भाई, तू तो आते ही आउट हो रहा है। तू तो बोल रहा था कि घर में बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। अरे तेरे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुझे अपने दादा का रिकॉर्ड तोड़ना है, एक साथ 3 को फांसी देकर। अब ट्रायल शुरू करें। ये तो ट्रायल था, असली फांसी तो सुबह 5:30 बजे है। कर पाएगा ना?
चुप करके बैठ जा, जो भी चुम्मा चाटी कराना यहीं कर ले। ओ भाई चल बिच्छा, पहला मैं लूंगा आनंद। आज सुबह 5:30 बजे तीनों ही अपराधियों को फांसी की सजा दे दी गई। ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज इंसाफ की जीत हुई है। आज हमारे छवि को सुकून मिला। उस वारदात के तकरीबन 5 साल बाद छवि के गुनहगारों को आखिरकार फांसी दे दी गई। इस दौरान अपराधियों ने लगातार कोशिश की कि उनकी फांसी रोक दी जाए, लेकिन ऐसे अपराधी कभी भी माफी के लायक नहीं हो सकते। इस सजा के जरिए हमारी न्यायिक व्यवस्था ने यही उदाहरण पेश करने की कोशिश की। समाज को अगर ऐसे अपराधों से बचाकर रखना है तो ऐसे अपराधियों के मन में ये डर, ये खौफ घर करना चाहिए कि वो कभी बख्शे नहीं जाएंगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश की आबादी का लगभग 33% हिस्सा 18 साल से कम बच्चों का है, लेकिन बच्चों के साथ होने वाले अपराधों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। देश के हर कोने में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए हम अपने बच्चों को गलत लोगों से दूर रहने की हिदायत देते हैं। हम उन्हें परिपक्व, उन्हें मैच्योर बनाते हैं ताकि वो अपराधियों की मंशा को भांप सके। आज का ये केस हमसे ये सवाल करता है कि हम अपने बच्चों के प्रति कितने सजग हैं। लोका बोलतात जलद जीवन आहे और यहाँ जल भर भर के मेरी जिंदगी सूखती जा रही है और ये स्वप्न मग्न जल मग्न होके ही जागेंगे। ये मछलियों जैसे फड़फड़ाना छोड़ो और इंसानों के जैसे तैयार हो जाओ। अरे बच्चा लोग, आई का आज आई ने तुम सबके लिए सुंदर सुंदर डिजाइन वाला ऑमलेट बनाया है और जिसको त्रिकोण आकार वाला ऑमलेट मिलेगा ना, उसको आई की तरफ से एक स्पेशल ट्रीट। नहीं, मैं लूंगा। नहीं विनय, अनाया ने पहले उठाया ना, तो स्पेशल ट्रीट अनाया को ही मिलेगी। वैसे आई, इस स्पेशल ट्रीट में मिलेगा क्या? चला खूब जल्दी मजा मस्ती, फिर लेट हो जाएगा। तुम लोग को स्कूल छोड़ के मुझे दुकान भी खोलनी है। कौन गया लोग? पहले विनय और निलय को बॉयज स्कूल छोड़ो, फिर अनाया को गर्ल्स स्कूल छोड़ो। सुबह सुबह 2 घंटे तो ये 2 पहियों पर गुजर जाते हैं। हाँ, इतना ही खलता है तो बच्चों को वो प्राइवेट कोएड स्कूल में क्यों नहीं भेजा? क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा खलती है। चलो बच्चों बैठ जाओ। हाँ चलो आराम से। हाँ। विनय, निलय, तुम लोग स्कूल से घर टाइम पे आ जाना, ठीक है? और अनाया तुझे मैं लेने आऊंगी और जब तक मैं ना आऊं तब तक स्कूल के बाहर ही मेरा वेट करना, ठीक है? बाय बाय। आयका ना दीपाली वहिनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। कि तू दाना फेंकेगी और मैं लपक लूंगी? कच्छा ला लिए, कच्छा ला लिए। चले पे नमक छिड़कने को आई है तू? हाँ? चल निकल, निकल इधर से, निकल। आप ठीक तो है ना? ठीक। ये कभी होश में नहीं रहती। बेटा स्कूल की छुट्टी हो गई ना, आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे मेरी आई लेने आएगी। ठीक है बेटा। आई आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ। अरे बाळा, कशाला घाबरते? अब आई आ गई है ना, चल। आई, आपने कहा था आज मेरे को स्पेशल ट्रीट मिलेगी।
क्या हुआ आई? आप रो रहे हो? खगन आएगा, मैं ठीक हूँ। तुझे तेरी स्पेशल ट्रीट चाहिए ना? चल। आई, हम कहाँ आ गए? बड़ा, यहीं पे तो मिलेगी तेरे को अपनी स्पेशल ट्रीट। ये देख, आई ने आज तेरा फेवरेट मोदक बनाया है। बस मोदक? मेरी ट्रीट? अरे स्पेशल ट्रीट भी मिलेगी, पहले तो थोड़ा खा तो ले। आई, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना? आपने मेरे लिए मोदक भी बनाए, स्पेशल ट्रीट भी। 8 साल पहले जब तू इस दुनिया में आई ना, तो मुझे लगा कि मेरा बचपन लौट आया। ऐसा लगा तू ही मेरी छाया है। पर मेरा नाम तो अनाया है आई, अब मुझे छाया क्यों बोलती हो? अनाया रोज दोपहर को 1 बजे स्कूल से छूटती है, मेरी बीवी उसको लेने जाती है, पर आज इसको थोड़ा लेट हो गया और पता नहीं अनाया कहाँ गायब हो गए साहब। अनाया स्कूल के बाद अपने किसी दोस्त के यहाँ या फिर आपके किसी जान पहचान वाले के यहाँ भी तो जा सकती है। हमने सब जगह बराबर मालूम किया। आप इतना सवाल पूछ के टाइम बर्बाद मत करो। ढूंढो ना मेरी बच्ची को, पता नहीं किस साल में होगी वो। इतनी छोटी बच्ची है आपकी, आपको तो स्कूल खत्म होने से पहले पहुंच जाना चाहिए, फिर आज क्यों लेट हुआ? ये सब वो दीपाली के वजह से हुआ है। कौन दीपाली? वो मेरे बड़े भाई सचिन की बीवी है दीपाली। साहब, वो दोनों मियाँ बीवी हमारे बाजू वाले घर में ही रहते हैं। मैं अनया को स्कूल में लेने गई थी ना, उसके पहले मैं दीपाली को मिली थी। कच्छा ला लिए, चले पे नमक छिड़कने को आई है तू? चल निकल, निकल इधर से, निकल। उसने मेरे को ऐसे गिराया कि मेरे हाथ पांव जकड़ गए। बहुत मुश्किल से मैं स्कूल तक पहुंची थी, और स्कूल पहुंची उसके पहले। क्या झगड़ा क्या था आपका दीपाली के साथ? साहब वो देवरानी जेठानी का तो लगा ही रहता है ना। आपको किसी पे कोई शक, कोई ऐसा जो अनाया को गायब कर सके? समझ नहीं आ रहा सर, आप प्लीज अनाया को ढूंढिए, मतलब खूब काळजी वाटती है, बहुत फिक्र हो रहा है हमको। प्लीज। क्या बोले क्या पुलिस वाले? हर बात बताना जरूरी है क्या? अपनी बीवी को संभाल, वरना सर, हो सकता है कि माँ स्कूल देरी से पहुंची हो और बच्ची घर जाने की कोशिश में रास्ता भटक गई। या हो सकता है कि अनाया को कोई बहका के ले गया हो, या किडनैपिंग और अब फिरौती मांगी जाए। सब माँ बाप के नंबर सर्विलेंस पे डलवा दूं। हमें हर एंगल पे काम करना होगा। अनाया की फोटो पेट्रोलिंग टीम को भेज दो और उसके स्कूल और घर के आसपास हर जगह इंक्वायरी करो उसकी। दिव्या, कब से तेरा फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? मैंने शांति से तेरी नौकरी की बात की थी, उसी का होगा। आई, तूने शांति से बात क्यों की? मैं बोली थी ना, मुझे शांति की 2 टके की नौकरी नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत बड़ी डांसर बनना है। डांसर? तेरे को क्या लगता है कि ये घर में 2-4 ठुमके लगा के तू डांसर बन जाएगी? क्यों नहीं बनूंगी आई? ये डांस ऑडिशन पास करते ही मैं कंपटीशन में पार्ट लूंगी, फिर कंपटीशन भी जीत जाऊंगी, फिर घर, बंगला, गाड़ी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। हेलो। लेकिन अनाया की माँ तो बोल रही थी कि जब वो यहाँ आई तो अनाया यहाँ थी नहीं, और तूने बच्ची को अकेला देखा। कहीं इसका फायदा उठा के तू तो नहीं ले गया उसे कहीं? कैसी बात कर रही हो मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। किसी विकृत मानसिकता वाले आदमी की करतूत है जो इस बच्ची को इसी इरादे से यहाँ लाया होगा। आसपास पूछो,
पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या, और ये अनाया सुपेकर के फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो। हेलो, सर आपका अंदाजा सही है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि अनाया के साथ रेप हुआ है और मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। शायद कातिल ने रेप करने के बाद उसका मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक दी। बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है? सर जिस जगह से हमें लाश मिली थी वहाँ शराबी उचक्के और गर्दूले डेरा डालते हैं। सबके बारे में मालूम करके राउंड अप पे लेता हूँ सर। अलका के मुताबिक अनाया स्कूल के बाहर अकेली देखी गई थी। पूरे चांसेस है गुप्ता कि अनाया की आई पहुंचे उसके पहले ही कोई उसे बहका के उस जगह ले गया। सर हम स्कूल के प्यून को भी इन्वेस्टिगेट करें जिसने स्टेटमेंट साहब मी बोले लेना तुम्हाला, ये सब वो दीपाली ने किया है। उसी ने मेरे बच्चे के साथ। चित्रा जी, आपकी बेटी के साथ रेप भी हुआ है। रेप? वो कभी नहीं इतना गिर गई। साहब अब मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, वो औरत ने जानबूझ के मुझे लेट किया और मेरी बच्ची का किसी और के हाथ उठवा दिया। क्या बोल रही है तू मेरे बड़े भाई की बीवी है। जानना आई थी, तुम जानते नहीं उसको। साहब ये सब वो दीपाली ने किया है, उसको छोड़ना मत। उसी ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है। सर ये मियाँ बीवी दोनों के सुर अलग अलग है। क्या चित्रा का शक सही होगा या कहानी कुछ भी हो सकती है गुप्ता, लेकिन एक बात साफ है, चित्रा और दीपाली के बीच में जरूर ऐसा कोई मसला है जिसके बारे में रतन भी उसे अपने सामने खुल के बोलने नहीं दे रहा है। अगर यही सब करना था तो मुझे माँ बनाया ही क्यों? ना मुझे माँ बना था ना मैं। पर गलत सिर्फ मैं ही नहीं, तू भी है। तूने ही मेरा नसीब तोड़ा है। बेवड़ी क्या है रे? होश में आ। सब होश है मेरे को, तू अपनी सोच। क्या अपनी सोच? मेरा तो जिंदगी खराब हो गया है। साला तेरा दारू छुड़ाने के चक्कर में मैं पीना छोड़ दिया है। पर क्या हुआ? साहब से गुलाम बन गया मैं तेरा। अब चूल्हा चौका के चक्कर में फंस गया मैं। पर तू एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती। ए चुप, गुलाम तो मेरा नहीं, उस चित्रा का है। आया बड़ा साहिब बीवी गुलाम करने वाला। क्या बोली तू मेरे को? अरे मैं रेप करवाऊंगी क्या उसकी बच्ची का? क्या पता नशे में आपा खो बैठी हो और चित्रा का हिसाब उसकी बेटी से चुकता किया हो। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हाँ सर, पर इसका नशा, ये नशा ही सब फसाद की जड़ है साहब। फसाद की जड़ वो चित्रा है, मैं नहीं। उसको मालूम है साहब, मुझे उसकी शक्ल भी पसंद नहीं, फिर भी आ जाती है मेरी खिल्ली उड़ाने को। आयका ना दीपाली बहनी, मेरी आई ने मेरे लिए फरसान भेजा है, तो सोचा आपको चखने में काम आएगा। बहुत फिक्र है मेरे चखने की तुझे? हाँ, मेरे साथ दारू पिएगी? अरे हाँ ना, शर्मा देगी वह, चला जा। छोड़ कमीनी, मुझे क्या अपने जैसा समझा है? चल ना, 2-2 पैक लगाते हैं, बहुत मजा आएगा। तेरे को भी पता चलेगा ना दारू का कैसा होता है। हाँ अरे मजा आएगा तेरे को। मैंने धक्का नहीं दिया था साहब, वो खुद फिसल के गिर गई थी। अनाया के स्कूल लेट पहुंची तो मेरी वजह से नहीं साहब, उसी ने सब किया होगा और अब सारा आरोप मुझ पर लगा रही है। ये क्या बके जा रही तू? वो मारेगी अपनी बेटी को? अनाया की माँ है वो,
तुझे क्या मालूम माँ क्या होती है? सब माँ भी मैं उसी की वजह से नहीं बन पाई। बकवास बंद कर। नशे के चलते इसका दिमाग खराब हो गया साहब। इसको पता ही नहीं सब क्या बोले जा रही है साहब। तो तुमको अपनी बीवी से ज्यादा अपने भाई की बीवी पे भरोसा है। और ये क्या बोली? चित्रा की वजह से तुम माँ नहीं बन पाई? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। अरे बाड़ा, बुखार है तुझे, खाना नहीं खाएगा तो दवाई कैसे दूंगी? नहीं आए, मुझे नहीं खाना। खा ले बोला ना। नहीं। नहीं खाएगा? हाँ? मैं हमेशा सोचती थी साहब कि चित्रा कितनी सौभाग्यशाली है कि भगवान ने उसको इतने प्यारे बच्चे दिए और मुझे एक भी नहीं। पर बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी सुनी साहब। जब गर्भ भरता है ना साहब तो पराए बच्चे भी अपने लगने लगते हैं। और अनाया तो मेरी बच्ची जैसी थी साहब। अनाया, क्या कर रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, तुम्हारी फेवरेट केक। तुम्हें पसंद है ना? लो ये केक खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगी। उठ, ये क्या खिला रही है मेरी बच्ची को? धो, जल्दी धो, जल्दी। चित्रा तुम ये क्या? ये बांझ कहीं की, तुझे बोला है ना कि अपनी मनहूस छाया मेरे बच्चों से दूर रखा कर। चित्रा ये क्या कह रही हो? मैं बांझ नहीं हूँ। बप्पा ने मेरी प्रार्थना भी स्वीकार ली, मेरी गोद भी। सुन, तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। निकल यहाँ से। उसने मेरा बच्चा, उसके बाद मैं कभी माँ नहीं बन पाई साहब, कभी माँ नहीं बन पाई। तो तभी से दीपाली चित्रा और उसके बच्चों को अपना दुश्मन। नहीं, दुश्मन नहीं सब, दुश्मन नहीं सब। तब से ये अपना आपा खो बैठी है बस, और नशे में डूबी रहती है। सर ये सचिन एक तरफ चित्रा की पैरवी भी कर रहा है और ये भी बोल रहा है कि दीपाली चित्रा को दुश्मन नहीं समझती थी। अपने भाई रतन से ज्यादा शाना लगता है। शायद उसके मन में भी खलिश हो कि चित्रा की वजह से वो बाप नहीं बन पाया। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? नीले जा, उसको पकड़ के लेके आ। वो खुद आ जाएगा। आई तो क्या सर आपको ये लग रहा है कि अनाया के रेप और मर्डर में दीपाली नहीं सचिन भी इन्वॉल्व? सर पता चला है कि इस अशफाक का उस खंडर में काफी आना जाना था और ये अशफाक हिस्ट्री शीटर है, चोरी के जुर्म में अंदर जा चुका है और अब अनाया की हत्या के बाद से गायब है। अशफाक का लुकआउट नोटिस जारी करो। हो सकता है कि अशफाक इस केस का मोहरा हो। शायद किसी के कहने पर अशफाक ने अनाया के साथ ये सब किया। मुझे अशफाक जल्द से जल्द अंदर चाहिए। एक 6 साल की बच्ची के साथ हुई निर्ममता ने इस मुद्दे को बेहद ही संवेदनशील बना दिया था। अशफाक की तलाश के साथ साथ पुलिस आनन फानन में कई हिस्ट्री शीटर्स को भी उठा रही थी और तभी उस इलाके में एक और वारदात सामने आई। हटो हटो हटो, हट जाओ। दिव्या, कब से तुझे फोन घुमा रही हूँ, उठाती क्यों नहीं? कहाँ मर गई थी? अरे आई, दिमाग का दही मत कर, पहले सुन तो ले। क्या झंडे गाड़ के आई हूँ मैं? मकान मालिक किराया मांग रहा है, घर में राशन है नहीं, नौकरी तुझे करनी नहीं है। नौकरी से भी बड़ा हाथ मार के आई हूँ, ये देख। हाथ मारने का बोल के आंख मार रही है। किसको शेंडी लगा के आई तू? अरे शेंडी क्या, हाथ पैर आँख और ठुमके सब मार के आई। मतलब? अरे मतलब वो डांस कंपटीशन था ना, उसी के पैसे ही है। क्या हुआ साहब, आपने अचानक मुझे यहाँ पे बुलाया? आप अकेली आई? आपके पति कहाँ हैं? साहब उनको तो इमरजेंसी में गांव में जाना पड़ा, वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। पर क्या हुआ, आपने मेरे को अचानक क्यों बुलाया? अनाया के कातिल मिल गए आपको? सिर्फ अनाया के कातिल को पकड़वाने की फिक्र है या फिर अपने छोटे बेटे की भी? विनय? हाँ विनय, कहाँ है वो? वो तो दोपहर से ही जबरदस्ती बाहर खेलने चला गया था। अरे विनय रुक, कहाँ भाग रहा है? वो उसको बुखार था ना, तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था,
सोचा बाहर जाएगा तो उसका मन बहल जाएगा। मैं और रिले उसको ढूंढने निकले थे, फिर आपका फोन आ गया। क्या हुआ? विनय मिला आपको? ठीक तो है ना वो? मैडम इसका नाम चट्टी है, वो उस झोपड़े में रहती थी, उसके साथ 2 बच्चे और भी रहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो आवारा बच्चे सच बोल रहे होंगे? सर उनके झूठ बोलने की कोई वजह भी नहीं दिख रही। वो बोल रहे हैं कि उनकी और चिट्टी की विनय से कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो ये जानते कि विनय रतन का बेटा था और उनका सेठ हरी वो रतन को अक्सर मिलता था। उन्होंने हरी को रतन से कुछ पैसे लेते हुए भी देखा था। तो फिर ये रतन हरी जैसे क्रिमिनल को किस बात के पैसे दे रहा होगा? इस बारे में बच्चे कुछ नहीं जानते सर। ये हरी कहाँ गायब है? सर फिलहाल कुछ मालूम नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों का अशफाक के साथ साथ हरी का भी अपडेट दे दिया है। सर मैंने रतन को कई बार कॉल करने की कोशिश की पर उसका फोन बंद आ रहा है। कल से उसका दुकान भी बंद है। पर रतन की बीवी तो कह रही थी कि वो गाँव गए, उसकी माँ बीमार। उनको तो इमरजेंसी में गाँव में जाना पड़ा। वो मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है ना। ढूंढो ये रतन को। और इस हरी का सिर्फ रतन से नहीं, पूरी सूपेकर फैमिली से कनेक्शन हो सकता है। सर अशफाक भी गायब है, हो सकता है हरी के अलावा अशफाक से भी इस फैमिली का कोई कनेक्शन हो। इन सारे कनेक्शंस के बारे में रतन की बीवी से पूछते हैं, शायद वो कुछ जानती हो। अरे सुनो जरा, ये रतन और उसकी बीवी का है? मुझे नहीं मालूम साहब। वो रतन तो कल से गायब है और आज सुबह से यहाँ ताला लगा हुआ है। ये रतन इस आदमी को बार बार मिलता था, तू जानता है इसको? मैं नहीं जानता साहब। सर मैंने कई बार ट्राई किया, रतन की बीवी का फोन भी बंद आ रहा है। एक के बाद एक इस फैमिली के बच्चे मर रहे हैं और अब बाकी की फैमिली भी गायब है। आखिर ये माजरा क्या है? कहीं हम ही तो इस फैमिली को समझने में कोई गलती नहीं कर बैठे? जूही? ये जूही कौन है? सबसे छोटी बेटी थी रतन की, काफी टाइम पहले मर गई वो। अरे नहीं साहब, जूही का मर्डर नहीं हुआ था। वो तो बीमारी की वजह से बहुत कम उम्र में मर गई थी साहब। क्या उम्र थी उसकी जब वो मरी? यही कोई 1-1.5 साल की होगी साहब। 1-1.5 साल की बच्ची थी, मतलब उसको दफनाया होगा। हाँ। कहाँ दफनाया उसको? यही घर के पीछे साहब। अनन्या और विनय से पहले चित्रा की एक और छोटी बेटी जूही की मौत का राज पता करने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट से उस जगह की खुदवाई की परमिशन मांगी जहां जूही को दफनाया गया था। वहीं रतन, चित्रा और उनके बड़े बेटे नीले का गायब होना भी एक राज बना हुआ था। उनकी तलाश के साथ साथ हिस्ट्री शीटर्स अशफाक और हरी का पता लगाने के भी प्रयास किए जा रहे थे। आप चित्रा की माँ हैं? जी, लेकिन आप लोग? चित्रा घर पर नहीं है, तो आपका दामाद और उनका बेटा नीलय ये सब कहाँ गायब है? मुझे नहीं मालूम साहब। एक के बाद एक आपकी बेटी के बच्चों का मर्डर हो रहा है। कहीं कोई झगड़ा? झगड़ा? नहीं साहब, वो मेरी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है मैंने उसे। पर वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही थी जो एक के बाद एक सब? माना कि वो जिद्दी है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। जब तक हमारे साथ थी सारा घर संभाला हुआ था उसने, हमारे बिजनेस में भी हमारा हाथ बटाती थी। शादी से पहले चित्रा बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन एकदम से उसका मन इस काम से उठ गया। ये मुंह बना के बैठने के बजाय ये बताएगी कि करना क्या है तुझे। हरी कुछ बोल ना, क्यों जीना हराम कर रही है हमारा? मुझे तो मेरा जीना ही हराम लग रहा है। एक काम कर आई, तू मार दे मुझे। ये क्या बकवास कर रही है तू? हुआ क्या है तुझे? तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से। एक काम कर आई, मार दे मुझे। क्या हो गया तुझे? ऐसा क्या हुआ था कि जो ऐसा बर्ताव करती थी? कुछ नहीं बताती थी साहब, और पूछो तो गुस्सा करती थी। ये बेवड़ी, तू यहाँ नशे में टून है, वहाँ आफत बढ़ती जा रही है। चल चल तू उठ, चल अब बोरिया बिस्तर बनने का टाइम आ गया, चल उठ। सर चित्रा के बदले बर्ताव की वजह उसके शादी के पहले का अतीत हो सकता है, लेकिन हमें उसका वर्तमान भी समझना होगा गुप्ता। चित्रा और रतन का सिर्फ एक ही बेटा बचा है। सर विनय के हत्या वाले दिन रतन उसके गांव गया ही नहीं था और ना ही उसकी माँ बीमार थी, और रतन और उसका परिवार रतन के गांव में भी नहीं मिला। हरी और अशफाक की कोई लीड? सर फिलहाल हरी का कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन खबरियों ने अशफाक की एक इन्फॉर्मेशन निकाली, वो कोल्हापुर में हो सकता है। फील्डिंग लगाओ उसकी।
हाथ से निकलना नहीं चाहिए वो। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? हेलो मैडम, अभी वाशिम का डिलीवरी कैसे करेगा? अच्छा ठीक है, कोई वादा नहीं, आप रुको उधर ही, मैं देखता है क्या कर सकता है। रखता है मैडम। ये भाई मुझे भी मिलेगी एक वाशिम की डिलीवरी। साहब, मैं किसी हरी को नहीं जानता साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो खुद हैरान था उस खंडर में बच्ची को देख के। तू हैरान था या फिर वो बच्ची को बहका के तू वहां लेके गया था और फिर उसका रेप किया और उसे मार दिया? मैं लेके नहीं गया था साहब, वहां उसको एक औरत लेके आई थी, मैंने तो खुद देखा वहां से जाते हुए साहब। साहब नहीं, साहब बच्ची का रेप करता है। मैंने कुछ और नहीं किया साहब। इसकी जम के कुटाई करो। भाई सब फंस गए हैं, यहाँ से भागे तो उल्टा पुलिस पीछे पड़ जाएगी। तू चाहे जो कर, तेरी दारू बंद नहीं होनी चाहिए बस। चुप कर। ये तेरी दारू नहीं तो किस्मत फोड़ी है मेरी। मेरी दारू ने? मेरी दारू ने नहीं, तेरी उस चित्रा ने। सर अशफाक अब भी वहीं का वहीं है, बोल रहा है कि चित्रा ने ही अनाया को खंडर पर छोड़ा था। हो सकता है चित्रा ने अनाया को वहां किसी और के लिए छोड़ा हो, शायद हरी। लेकिन ये रतन हरी को पैसे क्यों दे रहा था? कहीं रतन चित्रा को मजबूर करके तो ये सब नहीं करवा रहा था? याद है उस दिन वो चित्रा को अपने सामने खुल के बात भी नहीं करने दे रहा था। बेटी के दुख में अपना आपा खो बेटे, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और चित्रा दीपाली पर शक जता रही थी और हमें उसके पति पर, कि मियाँ बीवी को तोड़ना पड़ेगा। शायद वो जानते हो कि निलय और चित्रा कहाँ है। सर रतन की बीवी चित्रा का फोन ट्रेस हुआ है और चित्रा के फोन से हरी को फोन किया गया था और हरी का फोन भी ऑन हुआ है। ये भागने ना पाए। मैं कुछ नहीं कर रही। चित्रा देखो, निलय को जाने दो, निलय को जाने दो। एक मां होकर भी तुमने एक एक करके अपने बच्चों को, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? गरीबी के वजह से। बस! तुम्हारी एक और बेटी थी ना, अनाया से छोटी, जूही, तुमने उसको भी? बोलो! हाँ, मैंने जूही का गला घोट के उसको मार दिया। और फिर तुमने ही अनाया को अकेले उस खंडर में मरने के लिए छोड़ दिया। हमें पता चला कि विनय को हरी ने मारा है। विनय बहुत ही शरारती बच्चा था, उसकी शरारतें देख के दिल भर आता था और मैं उसको भी नहीं मारता। अरे विनय रुक! विनय वहां से भाग गया तो मैंने हरी को कॉल किया। हरी को? तुम्हारा क्या कनेक्शन हरी से? शादी के पहले मैं एक बार में फरसान की डिलीवरी करने जाती थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब हरी से प्यार कर बैठी। लेकिन एक दिन मैं बाहर गई तो मुझे पता चला हरी वहां से हमेशा के लिए जा चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो पुलिस रेड में पकड़ा गया था और उसको 2 साल की सजा हुई थी। फिर जब वो जेल से छूट के बाहर आया तो मेरी शादी रतन से हो चुकी थी। पर साहब कई दिनों से हरी का फोन बंद आ रहा है। उसकी भी हत्या हो चुकी है, पर तुम रतन के बारे में क्यों नहीं पूछ रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरी को पाने के लिए तुमने रतन को भी खत्म कर दिया? रतन कहाँ था इसका अब भी पता नहीं लग पाया था, लेकिन रतन के भाई सचिन से की गई पूछताछ में कई और राज सामने आए। हमें पता चल गया कि चिट्टी, गने और पप्पिया तेरी बीवी को दारू सप्लाई करते थे। तुझे हरी को कर्जा देना था और इसलिए तूने हरी को रतन के पास भेजा कर्जा वसूल। हाँ सर, माना कि वो मेरा बड़ा भाई है और उसका कर्जा मैं क्यों चुकाऊं? भाई जो सोचना समझना है समझ ले, पैसे तो देने पड़ेंगे तुझे। आहो, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। जाकर मैं आके बात करता हूँ। वहाँ हरी को पता चल गया कि चित्रा जिसे वो बहुत प्यार करता था उसकी रतन से शादी हो चुकी है और अपने भाई
रतन की जिंदगी नरक बनाने के लिए मैं हरी से मिला। जिस तरह तुम चित्रा को देखते हो ना, ऐसा लगता है कि जैसे तुम उससे प्यार करते हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? बोल दो जो कुछ दिल में है, बेफिक्र होकर बोल दो। चित्रा और रतन की वजह से मैं और दीपाली माँ बाप नहीं बन पाए। हमें बच्चे का सुख नहीं मिला कभी। मैं उनका घर तोड़ना चाहता था और जो कर रहा था सही कर रहा था सर, क्योंकि मेरा भाई रतन का भी अफेयर किसी और लड़की के साथ था सर। कौन लड़की? दिव्या। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? और मेरे कहने पर हरी ने रतन और उस लड़की का वीडियो बना लिया और चित्रा से जाकर मिला। हरी ने चित्रा से मिलते ही उसको रतन के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। बच्चे तुम्हारे और रतन के हैं चित्रा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं? अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे 4-4 बच्चों को पाल सकूं। मैं हरी के बिना नहीं रह सकती थी, पर बच्चों को रतन के हवाले भी नहीं छोड़ सकती थी। क्या पता वो लड़की के चक्कर में अगर वो मेरे बच्चों की परवाह करना छोड़ दे तो? जिस आदमी के लिए तुम अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई थी, पता है उससे चिट्टी के साथ क्या किया? रेप। एक चाइल्ड मोलेस्टर के लिए तुमने अपने बच्चों को मार दिया। माना कि तुम्हारे पति का अफेयर था, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बड़ी गुनहगार हो। पापा कहाँ हैं? आखिरकार चित्रा के पति रतन को दिव्या के घर से अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि रतन का इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अपने परिवार के प्रति रतन के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने भी चित्रा को वो सरफिरी सनक दी। लेकिन जब माता पिता ही भटक जाएं तो बच्चों का जीवन अंधकारमय हो जाता है, और एक मां होकर चित्रा ने जो अपने बच्चों के साथ किया वो किसी को भी व्याकुल कर सकता है। ये इंसानी क्रूरता की वो क्रूर तस्वीर है जिस पर अगर एक मां का अक्स हो तो इस समाज को एक नई और सही तस्वीर दे पाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। जय हिंद। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।